लेट्स माइक न्यूज एट 7। नमस्कार। लेट्स माइक न्यूज एट 7। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए 41,534 करोड़ रुपए की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। यह सब्सिडी खरीफ 2026 सीजन के लिए पीएन के उर्वरकों जैसे डीएपी और एनपीकेएस पर लागू होगी, जिससे किसानों को उर्वरक रियायती और किफायती दरों पर मिल सकेंगे। सरकार का कहना है कि वैश्विक बाजार में खाद और कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद इस कदम से किसानों को राहत मिलेगी और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही जनता से जुड़े कई और फैसले भी लिए गए। सबसे पहला हमारे अन्नदाताओं के लिए, किसान भाइयों के लिए खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जिसमें 41,534 करोड़ 41,000 करोड़ रुपए का ये कंप्लीट सब्सिडी का प्रोग्राम है, जो आज किसान भाइयों के लिए खरीफ के लिए तय हुआ है। सेकंड, राजस्थान में जो पचपदरा बालोतरा जिले में रिफाइनरी बन रही है, उससे रिलेटेड कुछ फैसले हुए जो 79,000 करोड़ रुपीस से रिलेटेड है सारा। तीसरा बहुत बड़ा फैसला हुआ जयपुर में मेट्रो का फेज 2, इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। बहुत बड़ा फैसला है ये जयपुर शहर के लिए। चौथे और पांचवें दोनों हमारे नॉर्थ ईस्ट में दो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, बड़े पावर प्लांट्स हैं। एक कमला हाइड्रो पावर प्लांट है, ये 1,720 मेगावाट का है, 26,000 करोड़ का है। दूसरा कलई 2, ये 1,200 मेगावाट का है, ये 40। अब बात करते हैं देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की। तो यहाँ असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने के बाद मतदान से ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के गौमांस को लेकर दिए बयान ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। शर्मा ने कहा है कि गौमांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसे निजी स्थानों तक सीमित रखना चाहिए और मंदिरों के आसपास या सार्वजनिक जगहों पर इसका सेवन नहीं होना चाहिए। उनके इस बयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर भाजपा को घेरते हुए भाजपा हटाओ गौमाता बचाओ का नारा दिया, जबकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा गाय के मुद्दे पर इस्तेमाल चुनावी रणनीति के तौर पर करती है। दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल में चुनावी माहौल के बीच सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। पानीहाटी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ ने आरोप लगाया है कि प्रचार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की और मारने की कोशिश की। रत्ना, जो कोलकाता रेप मर्डर पीड़िता की मां है, ने बताया कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उनके साथ आए कार्यकर्ता घायल हो गए। बीजेपी का कहना है कि जय बांग्ला के नारे लगाते हुए विरोध किया गया और मारपीट हुई, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। केरल में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में पैसे बांटे जाने की घटना सामने आई है। यह चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने भारत के चुनाव आयोग से तुरंत इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आयोग से आग्रह किया है कि वीडियो सबूतों के आधार पर जांच शुरू की जाए और दोषियों के खिलाफ बिना किसी देरी के उचित कदम उठाए जाएं, ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे। कांग्रेस नेता ने इस घटना को चुनावी नियमों का सीधा उल्लंघन बताया और कहा है कि ऐसी गतिविधियां मतदाताओं के अधिकारों को चोट पहुंचाती हैं। Is involved all these things. That is what the video is showing. Therefore, we urge the Election Commission of India to take immediate, necessary, strong action against these things, because of some more places this type of reports are coming. BJP named some constituencies as a A-class constituencies. In that A category constituencies, the money distribution is going on. This is what our workers also complaining. Therefore, this is one of the best example for that. Is it because this is the best example? Palakkad happened. What happened in Palakkad is the best example. गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर 2025 को हुई भीषण अग्निकांड में 25 लोगों की मौत मामले में खुलासा हुआ है कि क्लब के पास फायर सेफ्टी विभाग की अनिवार्य एनओसी नहीं थी और इसे फर्जी पुलिस क्लियरेंस समेत जाली दस्तावेजों के आधार पर संचालित किया जा रहा था। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।